अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ कैसे आ गई? विश्वासघात। अपने ही विश्वास ने धोखा दे दिया। पता था क्या गलत है, गलत कर रही हूँ, सब पता था, फिर भी आगे बढ़ गई, फिर भी आंखों पे पट्टी बांधी, फिर भी जज्बातों को हावी होने दिया। तुम अपने पति की बात कर रही हो क्या? लक्ष्मी, तुमसे कोई मिलने आया है। शालू, तुम? उम्मीद मत करना कि ऋषि आए, और अगर गलती से आ भी जाए ना तो ये समझना कि मेरी वजह से। मैंने कहा है उसे आने की, वरना वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, तुमसे तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये आपके लिए। बहुत सारा खाना है, फिक्र मत कीजिए। और लक्ष्मी कितना खाती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप खाइए। क्या चाहते हो तुम? मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात की मैंने, कुछ कहा तुमसे? नहीं ना, बस खाना खाओ तुम। मुझे नहीं खाना है। खाने पे गुस्सा नहीं करते। एग्जैक्टली पर ये बात इसे अच्छी तरह से पता है कि खाने पे गुस्सा नहीं करते, क्योंकि ये बात इसी ने मुझे सिखाई भी है। इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर आया। तुम खाना खाओ। मैंने तुमसे कहा खाना लाने के लिए? नहीं ना। मैंने कहा था इंस्पेक्टर से परमिशन लो? नहीं ना। मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। ठीक है, मत खाओ खाना। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम नहीं खाओगी, क्योंकि जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तब तक मैं इस बेंच से हिलने नहीं वाला हूँ, यहीं पे बैठे रहूंगा। हाँ लक्ष्मी, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं कल तक भी यहाँ बैठ सकता हूँ, और इस बात की परमिशन मैं इंस्पेक्टर से ले लूंगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो मैं कहता हूँ वो जरूर करके दिखाता हूँ। वो तो देख लिया है मैंने। जो तुम नहीं कहते हो वो भी तुम जरूर करते हो। प्लीज ऋषि, प्लीज बस पारू को परेशान मत करना, प्लीज। तुम खाना खाओ। तुम बोलो तुम पारू को परेशान नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? लक्ष्मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है मैं परेशान करूंगा पारो को? तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा कि मैं परेशान करूंगा? ओके, अगर तुम खाना खाओगी तो मैं पारो को परेशान नहीं करूंगा। इतना जिद्दी है ये कि जिद्दी तो हूं मैं, और अड़ियल भी हूं। ये तो तुम अच्छे से जानती हो, है ना? तो फिर क्या सोचा है? मुझे यहाँ बेंच पे बैठा हुआ देखना चाहती हो या फिर खाना खाना चाहती हो? बता दो। खाना ठंडा हो रहा है लक्ष्मी। लक्ष्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आयुष, क्या हुआ? तुम गए नहीं अभी तक? वो शालू, तुमसे एक बात पूछना चाहता था। एक बात मानोगी मेरी? मेरे साथ चल सकती हो? मेरा कहने का मतलब है कि मुझे फेवर चाहिए तुमसे एक। शालू, मेरे साथ चलोगी? क्योंकि जहां मुझे जाना है वहां सिर्फ तुम ही लेके जा सकती हो मुझे। कहाँ जाना? लक्ष्मी भाभी के पास। शालू प्लीज, मुझे मिलना है उनसे। तुम्हें दी से क्यों मिलना है? और मैं क्यों? तुम्हें मेरी क्या मदद की जरूरत है वहां पे? क्योंकि शालू, मुझे शक है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो वो पता नहीं वो मुझसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो गुस्सा है हम सबसे, मेरी पूरी फैमिली से। मेरा दिल का एक पोर्शन ये भी बोलता है कि मैंने कभी भाभी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा, कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। तो क्या पता वो शायद मुझसे मिल ले। पर आयुष, मिलना क्यों है? क्योंकि उन्हें बताना है शालू कि मैं हूं उनके साथ हमेशा। प्लीज शालू, बट अगर तुम मेरी ये बात मानोगी तो आई बी रियली ग्रेटफुल। प्लीज, मुझे उनसे मिलना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे भी दी से मिलना है। बस
इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर। फेयर इनफ, ओके, बट हेल्प तो कर ही रही हो ना, सो थैंक यू। मैं अभी आती हूँ। ओके। ऋषि कहाँ चला गया? पूरा घर देख लिया लेकिन कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है। कॉल करती हूँ। हाँ बोलो। बोलो क्या, कहाँ हो तुम? पूरा घर में तुम्हें ढूंढ लिया लेकिन तुम कहीं पे भी नहीं हो। कहाँ गए हो? क्यों, कोई इम्पोर्टेंट काम था? ऋषि ये क्यों पूछ रहे हो कोई काम था या नहीं था? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम हो कहाँ? मॉम को कोई काम था, मासी को कोई काम था या दादी को कोई काम था? ऋषि ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पूछे जा रहे हो इसको काम था उसको काम था? क्या जवाब नहीं दे सकते क्या? नहीं, तुमने ही कहा ना कि तुम ढूंढ रही हो मुझे, इसलिए पूछा। हाँ तो क्या ढूंढ नहीं सकती तुम्हें? ऋषि 9 बजे ढूंढ रही हो, तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, जनरली ढूंढ रही थी। क्या हो गया तुम्हें? ओह अच्छा, ऐसे ही ढूंढ रही थी। तुम ढूंढो, मैं आ रहा हूँ। ऋषि तुम वैसे उल्टी तरीके से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम हो कहाँ पे अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। मैम प्लीज प्लीज, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। मैम प्रॉमिस, सच्ची में टाइम नहीं लगाएंगे, प्लीज। मैम प्लीज, अभी तक तो मीटिंग टाइम भी खत्म नहीं हुआ है ना, तो प्लीज हमें मिलने दीजिए ना। पर तब तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो लोग अंदर गए हैं, जब तक वो लोग बाहर आएंगे तब तक मीटिंग टाइम ओवर हो जाएगा। मैम आप समझ नहीं रहे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे मैम, बस जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। प्लीज मैम, लक्ष्मी अभी से प्लीज मिलने दीजिए, प्लीज मैम, रिक्वेस्ट प्लीज। इंस्पेक्टर मैम, आप तो सब जानते हो ना, आप हमारे केस के बारे में जानते हो, आप दी को जानते हो, आप मुझे जानते हो, तो प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना। किस्मत अच्छी है तुम लोगों की, ये लोग आ गए। जाओ जाके मिल लो, पर जल्दी वापस आना। थैंक यू। जी Thank you, ma'am. संगीता, इनको लक्ष्मी से मिलवा दो। थैंक यू मैम, थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। टुंग टुंग बाजे 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 टंग 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 टनानाना टुंग टुंग दा सोंड करदा टुंग टुंग दा सोंड करदा टुंग टुंग दा साज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंगा तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंगा टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग बाजे टंग 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 टरारा टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग बाजे टंग 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 टरारा टुंग टुंग दा सोंड करदा टुंग टुंग दा सोंड करदा टुंग टुंग दा साज तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंगा तेरे मेरे दिल विच लौट वजदा टुंग 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 टुंगा लोवे कितना सोना समा बजा। चलो पुत्र, आज मेरे लिए। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है देखो ना मेरी आंखों में तुम छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कनें इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें।
कहा ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू। तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखें तो जरा क्या होता है। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्यों, क्या हुआ भाई? अब जो हुआ सो हुआ, अभी तो हम खुश है ना अपनी, हैं? तो एंजॉय ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ये हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे आप लोग इतने दूर दूर के खड़े हैं, आइए आइए आइए। चलो 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 चलो। स्पेशली आप लोग के लिए। चलिए चलिए काटिए। ये लीजिए। Happy anniversary to you. Happy anniversary, Mom, Dad. Happy anniversary to you. अब विराट को केक मैं खिलाऊं। दे थोड़ा सा हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अभी तक सब कुछ अच्छे से ही हुआ है, अब आगे भी तमाशा ना हो, इसके लिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। थैंक यू बेटा। अरे मिसेस विराट आहूजा, आप कहाँ चली? अपने पापा को केक नहीं खिलाओगे? विराट, मुझे तेरी बीवी के हाथ से केक खाना है। मेरी एनिवर्सरी की विश पूरी नहीं करेगा? नमस्ते पापा जी। आपको विराट की वाइफ के हाथ से केक खाना था ना? लीजिए, मैं आ गई। ओह हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका विराट आहूजा, विराट की वाइफ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जैन सर। जय हिंद इंस्पेक्टर रोशन, मिस्टर केके को फौरन गिरफ्तार करो। उसने सीएम को अगवा किया है, वो भी गन पॉइंट पर।
ओ गॉड, ये मिस्टर के ये क्या किया इन्होंने? इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। कौन करता है ऐसे? सीएम को ऐसे लेके आ रहे हैं, खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली इन्होंने। सुन रहे हो इंस्पेक्टर? के को फौरन गिरफ्तार करो। जी सर, मैं करता हूँ। नहीं, गन नीचे। कोई कुछ नहीं करेगा। सर प्लीज बैठिए सर। का मतलब तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा? अरे इन लोगों ने मुझे गन पॉइंट पर रखा हुआ है और तुम कह रहे कोई कुछ नहीं करेगा? व्हाट डू यू मीन? सर इतनी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि ये नौबत नहीं आए, लेकिन आ गई क्योंकि आपने बहुत देरी कर दी आने में। अगर मेरे आदमी इस आतंकवादी के साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं, जिन्होंने मासूम लोगों को बंदी बना के रखा है, वो लोग उन्हें मार देंगे। सर अच्छा होगा कि जो हालात दिख रहे हैं हम सिर्फ उसे देखें। मिस्टर के आप प्लीज इधर आइए। जी सर। ये क्या किया आपने? आपने अपनी इज्जत की खतरे में डाल दी है। यहाँ जैसे ही सब खत्म होगा आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ देर बाद मेरी मुश्किल बढ़ जाएगी। मैंने अभी फोन कट किया, लेकिन बताया नहीं कि सीएम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा और आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे अरेस्ट नहीं किया। थैंक यू। जो बाद में होगा वो बाद में होगा। मैं अभी उस बारे में नहीं सोच सकता, वो जरूरी नहीं। अभी जरूरी है अंदर जो लोग हैं उनकी जान, जो हमें बचानी है। सर इंस्पेक्टर, तुम सही नहीं कर रहे हो। सीएम हूं मैं प्रदेश का, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा मैं। चलेगा सर, मैं बस आम जनता के साथ न्याय करने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी देर से आपके साथ लिहाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लोगों की जान का सवाल है, इसलिए मैं दिल की सुनूंगा, दिमाग की नहीं, और किसी के ऑर्डर्स भी नहीं। आशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चलो मेरे साथ। आशु। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर देख रहे हैं ना, सर बात कीजिए ना, हमारे पास वक्त नहीं। आपने देखा ना, सिर्फ 15 मिनट बाकी। प्लीज बात कीजिए, मेरी बच्ची मर जाएगी। सर देखिए प्लीज 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 बात कीजिए सर। सर मैडी से मेरी बात कराओ। तांबे, एक मिनट, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। उसकी हालत बहुत खराब है, उसने सुबह से पानी नहीं पिए। तो प्लीज 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 पानी भेजिए अंदर, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज प्लीज पानी भेजिए। दिखावा, ऐसे वक्त में भी दिखावा, ये है जो मेरे पीयू को हमेशा प्रॉब्लम डालता है। अरे ओ डैनी, लेके जा रहे हैं इसको, लेके जा। अंदर पानी भेजिए, उसकी हालत बहुत खराब। ए छोड़ प्लीज। आप लोग सुन रहे हैं ना? पानी पानी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इधर खड़ा रहा चुपचाप। अब अगर तूने कुछ बोला ना, हाँ? तो ये बड़ा धमाका होने से पहले मैं छोटा धमाका करूंगा, सीधा ऊपर जाएगा। समझा? ए डैनी, बिठा इसको। चुपचाप इधर खड़ा रहे अभी। स्पीकर। हाँ कौन? मैं बोल रहा हूँ। अरे सीएम साहब। अरे नमस्कार, नमस्कार सीएम साहब। अरे यार, सीएम साहब ने फोन किया मेरे को। अरे कैसे हैं सर आप? याद आ गया मैं तुझे, कहा था इतना टाइम। अबे ओ सीएम, अगर तू उसी वक्त पकड़ा जाता ना होटल में,
तो ये सब नाटक नहीं होता यहाँ पे, ये सब नौटंकी नहीं होती यहाँ, समझा? लेकिन नहीं, तुझे तो मेरा काम मुश्किल करना था, नाटक करवाना था ना, तो ठीक है, तू देख, अभी तू दहशत देख क्या करता हूं मैं। डैडी, उस लड़की को छोड़ दो और मैं कहता हूं बॉम्ब को डिफ्यूज करो। तुम आम जनता के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, अरे हम तो जनता के साथ ऐसा ही करते हैं, और आप भी तो इस आम जनता की वजह से सीएम हो ना। मैडी, फालतू की बातें मत करो। वक्त नहीं है, सिर्फ 15 मिनट है। सुनो, इस वक्त मैं पानी अंदर भिजवा रहा हूँ, पूर्वी को पानी पिलाओ पहले। जी थैंक गॉड, हमारे अलावा कोई तो है जो पीयू के दिल से चिंता कर रहा है। ये शायद मिस्टर केके है, लेकिन वो अंदर गए थे। तू सीएम को यहाँ पर लेकर आया, इसका मतलब तू मुझे ऑर्डर देगा? हाँ, तू मेरा बॉस है और हम सब तेरा ऑर्डर मान लेंगे, और मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, समझ रहा है? बस मुझे अपने बॉस को छुड़वाना है, और तू जल्दी कर, जल्दी कर, वरना ये लड़की ब्लास्ट हो जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। भैया सुनो, ये आगे गाड़ी दिख रही है ना, इसका पीछा करो, एकदम पीछे लगा कर रखना, बस गाड़ी आंखों से ओझल ना हो जाए। हाँ भैया जी, कार पे नजर रखिए। इस लड़की ने मेरे दिमाग का बैंड बजा दिया, ये चाहिए नहीं मुझे अब अपने पास, इससे तो मुझे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। कैसे छुड़ाऊं? लड़की अगर मेरे आसपास ऐसे ही भटकती रही ना, तो एक नहीं 1000 प्रॉब्लम खड़ी जानी मेरे लिए। ये सिर्फ वही करती है जो इसे करना होता है। अरे कुछ लोग अच्छे के लिए जानते होंगे, कुछ लोग बुरे के लिए जानते होंगे। दुबई वाले भी नहीं है, लंदन से लोग आए हैं वहां पे। इस लड़की को पार्टी में जाना ही जाना है। भैया देखिए ना, वो कितनी जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए। हाँ फास्ट, प्लीज फास्ट। ये वरुण भी ना अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। वरुण कहाँ हो? आ रहा हूँ, कार को हवा में उड़ा के लेके आऊं क्या? अब उड़ा के आओ या चल के आओ, जैसे भी आओ, प्लीज जल्दी आओ। मैं यहाँ रोड पे खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। स्लो कर दो, स्लो। हाँ बस 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 बस। हाँ मैं भी पहुंच गया, देख रहा हूं मैं तुम्हें। कहाँ हूँ? मुझे नहीं दिख रहा है वरुण, प्लीज। आ गया। ओके। किसी को तो वेव कर रहा है। पता नहीं, कोई दिख तो नहीं रहा है, जाके देखना पड़ेगा। तो चल करके देखते हैं यहाँ पर। हाँ चलिए। ये रख लीजिए, थैंक यू। चलिए। One sec, coming. चलो 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 चलो। नाराज हो? अरे बेबी, यू एंड मी आर लाइक आग एंड पानी। 2 मिनट में प्यार, 2 मिनट में गुस्सा। बल्कि देख, किसी लड़की को हक कर रहा है। तुझे चेहरा दिख रहा है क्या? पता नहीं प्रीता जी, चेहरा नहीं दिख रहा है। चलें? क्लब?
पर प्रीता जी दोनों तो क्लब के अंदर जा रहे हैं। चल चल हम भी चले इनके पीछे। एक सेकंड, इन कपड़ों में I mean, ऐसे जाएंगे तो सब तो हमें घूर के देखेंगे। तो फिर अब क्या करें? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बल्कि वरुण नहीं दिखा है अभी तक पार्टी में। वरुण? आप वरुण को जानती हैं? वरुण गिल? So guys, it's time to put your masks on and find yourself a partner. Let's get this party started. Dance time, let's go, rock the floor. But ये तो मास्क पार्टी है ना, मास्क कहाँ है? एक्चुअली ये मास्क डांस पार्टी है। आप दोनों किसी के भी डांस पार्टनर्स बन सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने और रोमिल ने मिलकर ना साथ में एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जैसे एक मैट्रिमोनियल साइट। एक बार फिर ये उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ से प्यार खत्म हो जाता है, वो एक बार फिर यहाँ आकर प्यार ढूंढ सकते हैं, अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर कर सकते हैं, बिना किसी को देखे उसे समझ सकते हैं, और एक बार समझ गए उनसे बात कर सकते हैं, और 1 महीने बाद मीटिंग। ग्रेट फॉर यू। अब हम मास्क, अब मैंने बताया ना ये मास्क पार्टी है, अब मास्क तो पहनने पड़ेंगे। हे बेबी। हाय। अब बल्कि कहीं जाना मत, हाँ यहीं रहना। आई विल बी बैक। श्योर। प्रीता जी, वो वरुण और उस लड़की को ढूंढेंगे कैसे? I mean, सब तो मास्क पहन के रखे और कैसे पहचानेंगे, कैसे ढूंढेंगे? मैं और एक बार देखती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा कर तू उधर ढूंढ, मैं इधर जाती हूँ। आलिया, आलिया, please listen to me यार। Don't be so angry. Come on. Let me leave, please. Don't go, please. वरुण, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। रुको ना, मैं wait. लो, मास्क पहन। I don't want. अरे पहनो ना यार, please, come on. Let's enjoy ना। पहनो, please, पहनो। वरुण? वरुण? प्रीता जी, वरुण, जल्दी चलिए। Oh my God! बल्कि अभी तो यही था ना वरुण, कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हमें फॉलो करना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आर्या, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाहर वाली लड़की का साथ देके पूरे खानदान के खिलाफ क्यों जा रहे हो तुम? क्यों? भाई साहब, आप लोग खुद सोचिए। अरे निशान तो इसी फैमिली का बच्चा है ना, तो वो इस घर का पुश्तैनी हार भला क्यों चुराएगा? उसे क्या जरूरत है? बोलिए आप। तू भले ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन हमें हरगिज़ बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि तेरे जैसी फितरत और नियत वाली लड़कियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू हमारे खानदान के दोनों बेटों को
कैसी नजर से देखती है। अरे एक को चोर साबित करना चाहती है और दूसरा जिसकी शादी एक खानदानी लड़की के साथ तय हो चुकी है उस पे डोरे डाल रही है। बस ताई जी, इनफ आई सेड। आप जानवी के बारे में ऐसी बेबुनियाद बातें नहीं कर सकती, प्लीज। आर्या, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम कभी भी कोई बात बेबुनियाद नहीं करते। हमने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा है और इस जानवी को तुम्हारे कमरे में देखा है। और वो भी तब जब जानवी की ड्यूटी को खत्म हुए घंटों बीत चुके थे। पता है क्या देखा है हमने? ताई जी, अरे हमें तो शर्म आ रही है, हम बता भी नहीं सकते थे कि हमने क्या देखा है। लेकिन ये लड़की एक नंबर की बेशर्म और बेहया है। सुयश बेटा, आप इसकी तरफदारी कर रहे हो। अरे ये लड़की आपकी अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ना चाहती है, घर बसने से भी पहले। मैम आप ये क्या बोले जा रही है? मैम मेरे और आर्या सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई जी सुनिए, ये भी नहीं। वॉच मी, लिसन टू मी। आर्या, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं बोलूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई एम सॉरी, पर आपको इंसाफ करना ही होगा। इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। पापा, आर्या बिल्कुल सही कह रहा है। जब आर्या से गलती हुई थी तो आपने उसे इस देश से दूर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, अपने परिवार से दूर कर दिया था। निशांत कसूरवार है, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पापा। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसे 7 समुंदर पार भेज दें, अपने घर वालों से दूर। इतना बुरा तो मैं अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं चाहता। बट प्लीज इसे सबक सिखाना ही होगा। पापा, जहां तक मुझे पता है निशांत को हर साल ट्रस्ट फंड की पूंजी से एक चेक मिलता है। क्यों ना उसे इस साल कोई चेक ना दिया जाए। सुयश बेटा, ये क्या कह रहे हैं आप? नादानी में हुई एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगे उसे? ये तो ताई जी, इसे आप नादानी कहते हैं? वो लड़की मर सकती थी, मर्डर केस लग सकता था आपके बेटे पर। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने गाड़ी की डिक्की खोली और वो लड़की वहां से होश में बाहर निकली। उसके बेकार शराबी पति ने उस पर रात भर बाहर रहने के कारण क्या क्या इल्जाम लगाया, आपको पता भी है? भाई साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इन दोनों की बातों में मत आए। सिर्फ एक बार मेरी निश की तरफ देखिए। ये बच्चा मासूम है और नादान है, इसे ये गलती हो गई तो आर्या की नादानी ने इंसाफ करने से रोका और ना ही निशान की नादानी रुकेगी। आर्या और सुयश सही कह रहे हैं। इस साल निशांत को ट्रस्ट फंड का पैसा नहीं मिलेगा। क्या? लेकिन भाई साहब, आप जज्बात। बस, ये मेरा आखिरी फैसला है। थैंक यू पा, थैंक यू।
आर्या, कमाल का गेम खेला तूने, और ये खेल खेलना भी जरूरी था निशान को पकड़वाने के लिए। पापा ने उसे सजा भी दे दी। आई होप आगे जाके ऐसी कोई हरकत ना करे वो। जी। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुझसे। पूछिए। आर्या, मेरी बहन के साथ तेरा रिश्ता होने जा रहा है। घर के सारे सदस्य बस यही मान के आगे बढ़ रहे कि आर्या खुश है। मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं, इस रिश्ते से तो खुश तो है ना? क्या मैं जीजू को सच बताऊं कि मौसमी और मैं दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं, या फिर ना बताऊं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे ये तंत्र मंत्र टोने ना, ये सब मेरे लिए खेल खिलौने। अगर ग्रंथों में महादेव की शक्तियों का जिक्र है तो नागिन की शक्तियों का भी जिक्र है, नागिन के बदले का भी जिक्र है। मेरे कुंदन की कसम, ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। मोहिनी, मैंने उस बच्चे में जान नहीं फूकी है मोहिनी। उस बाबा ने मेरी जान निकाल कर बच्चे में फूंक दिया है। मोहिनी, वादा तो सदियों तक साथ निभाने का था, पर मैं साथ नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दो। नहीं कुंदन, मुझे माफ कर दो। नहीं कुंदन, नहीं कुंदन, आंखें खोलो कुंदन। कुंदन, आंखें खोलो कुंदन। कुंदन, आंखें खोलो कुंदन। मुझे ऐसे छोड़ के बचाओ कुंदन। कुंदन, कुछ तो बोलो कुंदन, मुझे ऐसे छोड़ के बचाओ कुंदन, अकेले कुछ तो बोलो। ये वही बच्चा है जिसको बाबा ने बचाने के लिए मेरे कुंदन की जान ली है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। भोलेनाथ की कसम, अगर ये भोलेनाथ का भक्त है तो मैं भी भोलेनाथ की सेवक हूं। मुझसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तेरे ये तंत्र मंत्र टोने ना, ये सब मेरे लिए खेल खिलौने। अगर ग्रंथों में महादेव की शक्तियों का जिक्र है तो नागिन की शक्तियों का भी जिक्र है, नागिन के बदले का भी जिक्र है। मेरे कुंदन की कसम, ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भोलेनाथ, ये मुझसे कैसे अनर्थ हो गया? जो बात मुझे शिव की पत्नी को बतानी थी वो मैंने इस नागिन को ही बता दिया। अब शिव को इस नागिन की चंगुल से कैसे बचाऊं? आपको कौन बचाएगा?
मोहनी उसी टीले में बंद थी, उसी त्रिशूल के नीचे। पर शायद शिव का अंश किसी तरह उस टीले के पास पहुंच गया। कार्तिक, कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बाबा जी, कार्तिक वहां उस जंगल में खो गया था। शायद वो त्रिशूल से टकराया और वो त्रिशूल अपनी जगह से निकल गया और मोहनी आजाद हो गई। तो अब क्या? अब उसे नागलोक की नागमणि चाहिए ताकि अपने वो नाग को जिंदा कर सके, और वो नागमणि इसी घर में है। तुम्हें शिव को बचाना ही पड़ेगा। पर कैसे बाबा जी? हम एक नागिन के साथ कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कुछ भी हो, हम अपने डॉक्टर शिव को बचाकर रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मोहिनी, हे भोलेनाथ, ये मुझसे कैसे अनर्थ हो गया? जो बात मुझे शिव की पत्नी को बतानी थी वो मैंने इस नागिन को ही बता दिया। अब शिव को इस नागिन के चंगुल से कैसे बचाऊं? आपको कौन बचाएगा? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। हमारे देश में ना अब्यूजिव पेरेंट के लिए घने गहरे कानून है। आप ये मत सोचना कि आप ऐसे ही छूट जाओगे। कम से कम 7 से 10 साल की सजा है। और इस देश के हर बच्चे की जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अरे जब मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी, हल्का सा ऐसे किया और उसने गलत टाइम पे वीडियो बनाया, आप वो नहीं देख रहे हैं? आप बस ये देख रहे हैं कि थप्पड़ मारे थप्पड़ मारे थप्पड़ मारे। तो समझाएंगे नहीं तो फिर कैसे? फिर आप ही कहेंगे कि बाद में समझाते नहीं, बच्चे को घर में थप्पड़ लगाया तो आज ये नौबत ना आती। मिस्टर कोहली, यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। अरे इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई सर जी? मैंने आप कहाँ अरेस्ट वरेस्ट के चक्कर में फंस गए? देखिए आप मानिए सर, मेरे पति ऐसे नहीं है। आप मेरी बात मानिए प्लीज। अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मुझे भी ले जाइए। नहीं नहीं राधिका, तुम अकेले नहीं जाएंगे। मैडम जी आपको तो जाना ही पड़ेगा। जब आपके पति इस पे हाथ उठाने लग रहे थे तब आप मुंह पे उंगली रख के खड़े थे क्या? आप रोक नहीं सकते थे अपने पति को? वो तो बड़ा हो इस बालक का जिसने हमें फोन करके बता दिया और इतना जिगरा दिखाया। तो आप पीछे से पता नहीं क्या करते बालक के साथ। देखिए आप तमीज से बात करिए।
सर मैं चल रहा हूँ आपके साथ, इनको मत लेके जाइए। मैं सर आप समझ ही नहीं रहे, कुछ हुआ ही नहीं। एक मिनट, आप उनको मत लेके जाइए, मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ। आप अरे लेके चल। सर मेरा बच्चा अकेले रहेगा। राधिका जी वो सैंडल छूटिए, चप्पल पहनिए। अरे जेल में कंफर्टेबल होगा, चप्पल पहनिए। हम जा चुके हैं, हमें पता है। ओए मनन डार्लिंग, देख टेंशन मत लेना, इंस्पेक्टर अंकल लेकर गए हैं ना, वो मम्मी पापा को समझा कर वापस भेज देंगे बस। तो मम्मा मुझे खेलने से रोकेंगी? इसके बाद खेलने से कभी नहीं रोकेंगे मम्मा। मम्मा तो उल्टा भेजेंगे तुम्हें कि बाहर जाओ मनन और खेलो और खेलो। यही चाहते हो ना? जो किसी दो आई लव यू। मैं जाता हूँ, मम्मा पापा को लेकर आता हूँ। ओके भाग क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या तरीका है आपका? हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए, छोड़िए, हाथ मत लगाना कोई। इनसे तो कोई पूछ नहीं रहा, इनकी गलती, इनसे पूछिए। मैंने सिर्फ टेंटियों की और कुछ नहीं किया। मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जो मर्जी करूं। वो छोटा बच्चा है, उसके साथ नोकझोंक थोड़ी बहुत हो जाती है। तुम कौन होते हो बीच में इंटरफेयर करने वाले? हम लोग यहाँ पे आपकी वजह से हैं। अरे मेरी वजह से क्या है, उस वीडियो की वजह से है। अभी मत कहना कि वो वीडियो नकली है। कैसे बेरहमी से मारे थे अपने बच्चे को इस वीडियो में, देखा ना आपने? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सर अब तो मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दीजिए ना। अरे मैडम चलिए, आप चलिए चलिए। अरे आप उधर चलिए। मैडम कैसे बातें कर रही हैं आप? वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? चुपचाप बैठ। अरे मेरा भाई, मेरा यार कहा था यार, तू कितना इंतजार किया मैंने तो। हटो यहाँ से। किधर था? हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ नहीं लगाना। क्यों हाथ क्यों लगाने का? क्या बदबू आ रहा है? बदबू आ रही, चल उधर, उधर चल। भाई मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था मेरे यार। कहा था तो मैं क्या डीटीसी की बस हूँ? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो यार। क्या अरे यार तुमने किसके साथ बंद कर दिया यार? कभी हाथ पकड़ता, कभी मुंह सूंघाता, क्या करता है यार? क्या किया मैंने ऐसा? रताऊ जेल में के तन्ने भजन कीर्तन करने वाले मिलेंगे, यही मिलेंगे शराबी को अभी लोग। तू कौन सा घना संस्कारी आदमी है, बच्चे से मारपीट करता है तू। तुमसे कम मैंने सर्टिफिकेट मांगा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा मैंने तुमसे। बड़ा गुस्सा आ रहा था ना? हाँ आ रहा है। बस यही गुस्सा शांत करना है तेरा, नहीं तो तुम जैसे लोग ना घर पे अपने बच्चों पे निकालते हो ऐसा गुस्सा। यार कितना सुथरा छोरा है थारा, कितना प्यारा बच्चा है, तूने उस पे हाथ कैसे उठा दिया बे? उसमें पुलिस को फोन करने की जरूरत पड़ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब आपको नहीं पता, मैंने उसको ऐसे किया है। क्यों रही हो? तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी तुमने दिखाऊंगा मैं। जैसे तुम अपने बच्चे ने पीटन लाग रहे हो ना, वैसा ही तेरे साथ करेंगे। फिर समझ में आएगा कि क्या होता है। वो तो आपको लग रहा है। अरे मेरे भाई मेरे को छोड़ दे यार, मेरे को छोड़ दे। ये तो मेरे को ले ले, पप्पी ले ले यार मेरी तू। ये दे अगर इतना पप्पी को। ये देखो, ये देखो, देखो ये क्या दिक्कत है? अपना भाई है, छोड़ दो ना। तो जाके बैठ जा। भाई तू भाई इधर। आपकी बार मेरे को चिपका ना, मैं एक दूंगा। चल उधर मार के दिखा, मार के दिखा। एक बात सुन ले ध्यान से, इस थाने में ना सिर्फ मेरी धमकी चलती है, किसी और की नहीं, समझा के नहीं? आराम से जाके बैठ जाओ। अरे घने एंटी बन लाग रहे हैं। वह 3 सितारे के लग गए, दे दे के मूंछों को ताव डरा रहा है सबको। देख गेंडे के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है, ये देख लो।
परिणय भी तो अच्छा ही है ना। मैं यहाँ पर हूँ, राधिका यहाँ पर है और वो वहां पे। फ्रिज खोलेगा, बूम, आज मनन का काम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नानी अम्मी बताइए ना, कौन सी कुर्बानियों की बात कर रही थी आप? अम्मी ने कौन सी कुर्बानी दी है मेरे लिए? नानी अम्मी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? नानी अम्मी बताइए, बताइए मुझे, क्या बात कर रही थी आप? अरे क्या 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 बताऊं मैं तुझे? अरे बच्चों को बड़ा करने में माँ को कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जानती है खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि चाहे कितनी कोशिश कर लो, मगर माँ का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, दुआ बहुत तकलीफ में है वो। तुझे एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहिए। मुझे लगता है तुझे शादी कर लेनी चाहिए। नानी अम्मी किस बात का डर है तुझे? इंशाअल्लाह तुझ पर कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। इबू मेरी बात मान। और तू ये क्यों भूल रही है कि मैं हूँ तेरी नानी अम्मी। मैं चट्टान की तरह हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मेरी बच्ची, तू ये शादी करके कोई गलती नहीं कर रही है। अम्मी की खुशी और आपका भरोसा, इसके बाद मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कैसी उलझन है अल्लाह मियाँ। एक तरफ अम्मी की खुशियाँ, दूसरी तरफ सुभान की बेरुखी। मैं तो बस चल पड़ी हूँ अल्लाह मियाँ। मंजिल पे पहुंचा दीजिए या अभी रोक दीजिए। अब सब आपके हाथों में। मैंने तुझे तो समझा दिया है वो। अब किसी और को समझाने की बारी है। अब मैं सुभान से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सुभान, ये लो, अपने हाथ से मुझे एक खजूर खिलाकर मेरा रोजा खोल दो और इस रिश्ते के लिए हामी भर दो। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सर बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है। इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। मैं फरहान से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं 18 साल से ऊपर हूँ और इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी शादी करूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख रही हूँ दिल के साथ साथ कमरे का भी हाल बिगाड़ कर रखा है तूने। नहीं दादी अम्मी, वो रजिया आई थी साफ करने के लिए, मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने कहा बाद में आना।
जानता है सुभान, बुझे हुए चेहरे पर मुस्कान इस तरह से मालूम पड़ती है जैसे किसी ने तपते हुए लोहे पर फूल रख दिया। मेरी तरफ देख। कब तक अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द को छुपाएगा? बंद कर दे। रोना चाहता है, रो ले। अरे मैं क्यों रोऊंगा? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। जानता है जुबान, खुदा ने ना दिल तो हम सबको दिया और हम सभी को बहुत नाजुक दिल दिए। बस फर्क इतना है कि लड़कियां जाहिर कर देती हैं, मगर लड़के सख्त होने का सबूत देने के चक्कर में आंसुओं को तेजाब बना देते हैं। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। अपनी आंखें देख, जिन्हें मैं प्यार से चूम लिया करती थी सुभान, और आज इस कदर बुझी हुई है जैसे इनमें कभी कोई चमक ही नहीं थी। काश के वक्त का चरखा मेरे हाथों में होता, काश के मैं पिछले दिनों में जाकर तुझे वो फैसला करने से रोक पाती जिसकी वजह से आज तेरे हसीन चेहरे की रौनक छिन गई है मेरे लाल। शादियों में मैं टूट सका, मुझे लगता है ये तक मेरी जान लेने का। बस बैठ यहाँ पर, बैठ। सुभान, मोहब्बत ऐसा ही दर्द होता है बेटा, जो न जान लेता है और ना ही जीने देता है, मगर इसका सिर्फ एक ही इलाज। कैसा इलाज दादी में? जब एक छोटा बच्चा मेले की भीड़ में खो जाता है ना, तो उसे वो भीड़ अजाब लगने लगती है। वही भीड़ जिसमें थोड़ी देर पहले उसे बहुत मजा आ रहा था, और जब वो खो जाता है तो फिर खुदा एक फरिश्ते को भेजते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। फरिश्ता आता है और उस बच्चे को भीड़ से निकाल लेता है। तुझे भी गम की भीड़ से निकालने के लिए एक फरिश्ता भेजा है खुदा ने। उस फरिश्ते का नाम पता है क्या? इबादत। सुभान बेटा, मोहब्बत के जख्म को मोहब्बत से ही भरा जा सकता है। तो आप यहाँ इबादत के धोखे को जस्टिफाई करने आई हैं दादी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ तुझे सही और गलत की पहचान कराने आई हूँ सुभान। मैं जानती हूँ तू इबादत से मोहब्बत नहीं करता बेटा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इबादत गलत लड़की है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।